वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऑफिस में काम के दौरान जो भयंकर थकावट महसूस होती है ना, क्या उसका असली कारण सच में बहुत सारा काम है? दिलचस्प बात तो ये है कि हमारी ज्यादातर थकान असल काम से नहीं बल्कि ओवरथिंकिंग यानी हद से ज्यादा सोचने से आती है। मतलब हम अपने काम की वजह से उतने नहीं थकते जितना उन बेकार की चिंताओं और ख्यालों की वजह से थक जाते हैं जिन्हें हम काम के साथ मुफ्त में ढोते रहते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि दफ्तर का ये जो तनाव है, क्या वो सच में किसी बड़े संकट की वजह से है या फिर ये बस उन छोटी छोटी बातों का नतीजा है जिन्हें लेकर हम अपने ही मन में कहानियां बना लेते हैं। मान लीजिए किसी कलीग ने गुड मॉर्निंग का जवाब थोड़े अजीब टोन में दे दिया, या फिर बॉस का कोई ज़रूरी ईमेल शुक्रवार शाम को 2 घंटे लेट हो गया। बस इतनी सी बात काफ़ी है हमारे दिमाग का ओवरथिंकिंग वाला चक्रव्यूह शुरू करने के लिए। हम तुरंत ये मान बैठते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। हमारे दिन भर की 90% समस्याएं असल में होती ही नहीं है। वो लिटरली सिर्फ दिमाग की उपज होती हैं, एक ऐसा भ्रम जिसे हमारा ही दिमाग राई का पहाड़ बना देता है। जबकि जो असल समस्याएं हैं वो पूरे दिन में सिर्फ 10% ही होती हैं। हर एक छोटी सी बात पर रिएक्ट करने की जो हमारी आदत है ना, वही इस 90% फालतू के तनाव को जन्म देती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, द इल्यूजन ऑफ स्ट्रेस। दूसरा, एसेंशियल माइंडसेट शिफ्ट्स। तीसरा, द ट्रिवियल स्ट्रेसर चेकलिस्ट। और चौथा, नेविगेटिंग ट्रू क्राइसिस। इन टूल्स की मदद से रोजमर्रा के झल्लाहट से लेकर बड़े प्रोफेशनल चैलेंजेस तक सबको हैंडल करना आसान हो जाएगा। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ स्ट्रेस। हम अक्सर देखते हैं कि फैक्ट यानी तथ्य और अजम्पशन यानी अनुमान, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। एक फैक्ट ये है कि 2 घंटे तक किसी ईमेल का जवाब नहीं आया। ये एक बिल्कुल न्यूट्रल सिचुएशन है। हो सकता है वो इंसान किसी मीटिंग में हो, लेकिन हमारा दिमाग इसे एक एनर्जी चूसने वाले अजम्पशन में बदल देता है कि जरूर मुझसे कोई नाराजगी है। दिमाग का ये डिफॉल्ट मोड है कि वो सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचता है ताकि खुद को बचा सके। लेकिन सच कहें तो यही आदत बिना बात की एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। सेक्शन 2, एसेंशियल माइंडसेट शिफ्ट्स। अब इस रूल को देखिए, ये सच में एक गेम चेंजर है। जब भी कोई टेंशन हो, बस ये सोचना है, क्या ये बात 1 साल बाद भी मैटर करेगी? जैसे कल की प्रेजेंटेशन में हुई एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक, क्या 1 साल बाद वो याद भी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई चीज़ 1 साल बाद ज़रूरी नहीं होगी, तो उसे 1 घंटे की टेंशन भी क्यों देनी? किसी भी स्ट्रेस को इस लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखने पर सारा फालतू का ड्रामा तुरंत खत्म हो जाता है और हमारी लिमिटेड मेंटल बैटरी बच जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में एक और बड़ी दिक्कत होती है, हर छोटी बहस को जीतने की जिद। ये पूरी तरह से ईगो यानी अहंकार का खेल है। अगर भारी भरकम वर्ड्स यूज करके या आवाज ऊंची करके कोई बहस जीत भी ली, तो क्या मिला? बस ईगो सेटिस्फाई होता है, लेकिन उसके बदले में पूरे दिन का मानसिक सुकून छिन जाता है। इसके बजाय अपनी शांति को चुनना, अपनी खुशी को चुनना और कभी-कभी बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना कहीं ज्यादा मैच्योर और समझदारी भरा कदम है। इसी के साथ साथ हर चीज़ के परफेक्ट होने की जिद और दूसरों से लगातार तारीफ की उम्मीद रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत मेंटल एनर्जी चूस लेती हैं। असलियत ये है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि बिना किसी तालियों की उम्मीद के अपना काम बेहतरीन तरीके से किया जाए। जब तारीफ की भूख ही नहीं रहेगी तो कोई भी आलोचना या अनदेखी हमारे सुकून को हिला नहीं पाएगी। सेक्शन 3, द ट्रिवियल स्ट्रेसर चेकलिस्ट। रोज की फालतू फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। बस ये 4 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये कोई फैक्ट है या सिर्फ मेरे दिमाग का अनुमान? दूसरा, क्या ये बात 1 साल बाद मायने रखेगी? तीसरा, क्या ये मेरी लिमिटेड मेंटल एनर्जी को खर्च करने लायक है? और चौथा, क्या इस पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या इसे अपने आप सुलझने के लिए थोड़ा स्पेस दिया जा सकता है? कई बार चीजों को बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देने से वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। और इस पूरी चेकलिस्ट को कामयाब बनाने का सबसे अहम और गोल्डन रूल सिर्फ एक है। नंबर 1, यानी एक बार में सिर्फ एक ही टास्क करना। एक साथ 10 काम करने की कोशिश, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो लिटरली हमारे दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर देती है और बिना वजह पैनिक क्रिएट करती है। जब फोकस और एनर्जी सिर्फ एक काम पर होती है तो आउटपुट भी शानदार आता है और थकावट भी न के बराबर होती है।
सेक्शन 4 नेविगेटिंग थ्रू प्रोफेशनल क्राइसिस। अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पर। क्या हो जब कोई असली प्रोफेशनल क्राइसिस आ जाए, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाए या डेडलाइन मिस हो जाए। जब ऑफिस का माहौल सच में तूफानी हो, तब मेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये 3 रूल्स बहुत काम आते हैं। ये तीनों स्टेप्स एक लाइफ जैकेट की तरह हैं, जो बड़ी से बड़ी चुनौती के बीच भी डूबने नहीं देते। रूल नंबर 1 है पॉज लेना, रुक जाना। जब सुबह से एक के बाद एक चीजें गलत हो रही हों, तो उस नेगेटिव मोमेंटम को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस 5 मिनट के लिए अपनी डेस्क से उठ जाना और फिजिकली और मेंटली काम से थोड़ा दूर हो जाना, ये सच में मैजिक की तरह काम करता है। इससे प्रॉब्लम को एक क्लियर नजरिए से देखने में मदद मिलती है, क्योंकि अक्सर जो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है वो असल में कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का गुच्छा होती है। रूल नंबर 2, याद रखना कि ये परमानेंट नहीं है। खुद को बस इतना याद दिलाना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ऐसा करने से हमारा दिमाग उस परमानेंट पैनिक मोड से बाहर निकल आता है और फिर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। जब हम किसी क्राइसिस को हमेशा के लिए मान लेते हैं तो वो डराने लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसे टेम्परेरी मानते हैं, डर का गुब्बारा वही फूट जाता है। और रूल नंबर 3, यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारी जॉब और हमारी असली आइडेंटिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। काम के नतीजे को अपनी पूरी जिंदगी मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। जॉब सिर्फ हमारी स्किल्स दिखाने या पैसे कमाने का एक जरिया है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए ना, तब भी हमारी स्किल्स, हमारी हेल्थ और हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है। और ये एक फैक्ट है कि एक फ्री और रिलैक्स दिमाग एक डरे हुए दिमाग से 10 गुना बेहतर काम कर सकता है। अब इस पूरे एनालिसिस को इस एक बेहद गहरी सोच के साथ समराइज करते हैं। जिंदगी के आखिरी पलों में सच में कोई ये नहीं सोचता कि काश मैंने ऑफिस की वो बहस जीत ली होती, या काश मैंने वो ईमेल और तीखे शब्दों में लिखा होता। जब हम इस बड़ी पिक्चर को दिमाग में रखते हैं तो छोटी छोटी बातें अपने आप धुंधली पड़ जाती हैं। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि काश हम थोड़ा और मुस्कुराए होते और बेवजह अपना खून न जलाया होता। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम हमेशा सही साबित होने की जिद को चुनेंगे या फिर हम अपनी मानसिक शांति को चुनेंगे? कॉर्पोरेट लाइफ की इस भागदौड़ और पॉलिटिक्स के बीच एक शांत, संतुष्ट और रिलैक्स दिन बिताने की चाबी हमेशा हमारे ही हाथों में होती है। इस सवाल के साथ चलिए खुद को ये याद दिलाते हैं कि हमारी खुशी किसी भी ऑफिस के ड्रामा से बहुत बहुत बड़ी है।